Assalamualaikum students, in this video we will discuss the eyelids pathologies. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पैथोलॉजी ऑफ eyelids. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पैथोलॉजीज ऑफ द लिड. ठीक है, लिड की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू दी एंटीरियर लैमेली एंड द पोस्टीरियर लैमेली. ठीक है, अब एंटीरियर लैमेली में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, एंड पोस्टीरियर में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए. ठीक है, इन द एंटीरियर लैमेली वी हैव दी स्किन. दिस ब्लैक वन इज़ दी स्किन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आती है, स्किन आती है. ठीक है, दिस इज़ एंटीरियर लैमेली स्किन. एंड स्किन के बाद हमारे पास एक आती है क्या, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू. This is subcutaneous connective tissue, and then we have a muscle which is the orbicularis oculi and it is striated muscle. ठीक है, इसका एक पार्ट होता है पैल्पेब्रल पार्ट जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड देन फोर्थ इसमें आता है हमारे पास क्या, सब मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू. दीज फोर आर एंटीरियर लैमेली, एंटीरियर लैमेली. एंड इसके बियॉन्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर लैमेली. ठीक है, एंड पोस्टीरियर लैमेली में हमारे पास आता है क्या, एक फाइब्रस लेयर आती है. फाइब्रस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ थिक पार्ट विच इज़ नोन एज द टार्सल प्लेट, विच इज़ नोन एज द टार्सल प्लेट, एंड अ वेरी थिन पार्ट विच इज़ द पैल्पेब्रल फेशिया. दिस वन, पैल्पेब्रल फेशिया, दिस इज टार्सल प्लेट. दिस इज़ वेरी थिक एंड दिस इज़ थिन पार्ट. इसका जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, पैल्पेब्रल फेशिया. एंड दीज बोथ आर फाइब्रस लेयर. फाइब्रस लेयर. ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है कि इसमें क्या, एक मसल आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, लेवेटर अपोन्यूरोसिस. लेवेटर मसल का अपोन्यूरोसिस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, लेवेटर अपोन्यूरोसिस. एंड उसके बाद एक दूसरा मसल आता है विच इज़ नॉन स्ट्राइएटेड मसल. इट इज़ म्यूलर मसल, म्यूलर मसल. ठीक है, एंड देन लास्ट में हमारे पास आता है क्या, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजंक्टाइवा. उसके बाद हमारे पास क्या, कंजंक्टाइवा स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर हम गए. ठीक है, सबसे पहले स्किन, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल एंड दी सबमस्कुलर. दीज फोर लेयर्स ऑफ द एंटीरियर लैमेली. And then we have the fibrous layer which is composed of two layers like tarsal plate which is a thick part and a palpebral fascia which is a very thin part. And then we have a muscle, levator aponeurosis, and another muscle which is non-striated. It is a smooth muscle, mular muscle, and then we have a conjunctival membranous layer. ठीक है, this is the posterior layer of lamella. And then what is the nerve supply of the eyelid? It is अच्छा, इसकी जो नर्व सप्लाई है, सेंसरी नर्व सप्लाई बता रहा हूँ अभी मैं. ठीक है, सेंसरी नर्व सप्लाई, अपर आईलिड इज सप्लाइड बाय द 4 नर्व्स एंड द लोअर इज सप्लाइड बाय दी और इनरवेटेड बाय दी 3 नर्व्स. अपर लिड सप्लाइड बाय लेक्राइमल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्राट्रोक्लियर नर्व एंड इंफ्राट्रोक्लियर नर्व. ठीक है, दीज 4 नर्व्स सप्लाई द upper eyelid. ठीक है, and then lower lid is supplied by infratrochlear nerve, infraorbital nerve and the lacrimal nerve. ठीक है, what is the function of the, इसका function क्या है lid का, mechanical protection from the external injury and the stimuli, and then it maintains the tear film. ठीक है, टीयर फिल्म, ठीक है, टीयर फिल्म को ये जो ना मेंटेन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीयर करती है by distributing the tear and support the tear film. ठीक है, how distribute the tear, by lid movement, by lid movement. lid को मूवमेंट करेंगे तो जो टीयर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, एंड देन ये क्या करती है, इट सपोर्ट्स द टीयर फिल्म बाय लोअर लिड मार्जिन. ये जो लोअर लिड की मार्जिन है उसको टीयर फिल्म को उससे सपोर्ट करती है. एंड इट आल्सो प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ टीयर फिल्म, टीयर फिल्म की ड्राइंग को प्रिवेंट करती है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लिड. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिड इज़ द ग्लैंड्स. वो मैंने आपको बताया नहीं. ठीक है, स्किन में कुछ ग्लैंड्स होती हैं
दीज आर sweat glands and the sebaceous gland. एंड लिड के एंटीरियर पार्ट पर क्या होते हैं, दीज आर दी हेयर, जो आई लैशेज होती हैं, ठीक है, क्या आई लैशेज। इनके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं इनके अराउंड ये ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जीज ग्लैंड, क्या जीज ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है ना दिस इज जीज ग्लैंड and these are sebaceous gland. And in the tarsal part of the fibrous layer there is a gland known as the meibomian gland, known as the meibomian gland, ठीक है। and then this levator aponeurosis is supplied by third nerve and this Mueller muscle is supplied by sympathetic nerve fibers. Mueller is supplied by sympathetic nerve fibers while this लेवेटर इज सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व 3 और oculomotor nerve, ठीक है, cranial nerve number 3 और oculomotor nerve, while this orbicularis oculi is supplied by cranial nerve 7 और the facial nerve, ठीक है। So this was about the introduction of the eyelid, ठीक है। Now let's move on to the pathologies. सबसे पहले इसमें जो पैथोलॉजी आती है इट इज़ क्लेजियन, ठीक है। व्हाट इज़ क्लेजियन? इट इज़ अ क्रोनिक स्टीराइल इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रेनुलोमा ऑफ मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है। इसमें एक स्टीराइल होती है, स्टीराइल इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, किसकी, मीबोमियन ग्लैंड की, मतलब क्या, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी इन द टार्सल पार्ट ऑफ द फाइब्रस लेयर इन द पोस्टीरियर लैमेली। दिस इज़ द ग्लैंड स्ट्रक्चर, ये इसके एसिनाए हैं, ये यहाँ पर डक्ट हैं और ये इसका ओरिफिस है। दे इन दी क्लेजियन यहाँ पर होता क्या है, देर इज़ अ ओरिफिस, जो इसका ओरिफिस है ना इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, देर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दिस ओरिफिस। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ओरिफिस की तो यहाँ पर होगा क्या, दिस ग्लैंड इज सपोज टू सीक्रेट द लिपिड सीक्रीशंस, ये लिपिड की सीक्रीशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, इसकी जब ब्लॉकेज हो जाएगी ओरिफिस की तो यहाँ पर ये जो लिपिड का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा। ये जो लिपिड कंटेंट है ये अक्यूमुलेट हो जाएगा। अक्यूमुलेशन ऑफ दिस लिपिड कंटेंट लीड टू द इन्फ्लेमेशन, ठीक है, लीड टू द इन्फ्लेमेशन। एंड इन्फ्लेमेशन यहाँ पर होगी तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड दीज आर जायंट सेल्स, दीज आर जायंट सेल्स। तो जायंट सेल इसको सराउंड कर जाएंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मोनोसाइट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर इसमें क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलते हैं, इट इज़ करेक्टराइज बाय पेनलेस, दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट, दिस इज पेनलेस, दिस इज पेनलेस स्वेलिंग इन द लिड विदाउट एन एक्सटर्नल साइन ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन, इसमें कोई भी एक्सटर्नल साइन इन्फ्लामेशन की नहीं होती वैसा, ठीक है। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट, इट इज़ पेनलेस। एंड अगर इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी, लेट सपोज दिस इज़ द लिड, अच्छा यार मैं, अच्छा हाँ ये है ना, दिस इज़ द लिड, अगर यहाँ पर एक स्वेलिंग है तो ये स्वेलिंग क्या करेगी, ये इस कॉर्निया को डिस्टर्ब करेगी, ये इस कॉर्निया को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। इस कॉर्निया की डिस्ट्रप्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इट प्रेसेस द कॉर्निया, इट प्रेसेस द कॉर्निया एंड देयर मे बी अ टॉसिस, यहाँ पर टॉसिस भी हो सकता है इसमें, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, if it presses the cornea it will lead to the astigmatism and blurred vision। तो ये साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वहाँ पर आपको पेशेंट में मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स एंड दिस स्वेलिंग इन द आईलिड, ये क्या पूरी की पूरी ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये स्वेल अप कर जाएगा, ठीक है। एंड देन व्हाट इज़ द फेट, व्हाट इज़ दी फेट ऑफ क्लेजियन, क्लेजियन या तो कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाएगी, इसकी कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाएगी, मतलब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, और इट फॉर्म क्लेजियन सिस्ट, या तो फिर ये क्लेजियन का एक सिस्ट बनाएगा, ठीक है। ये एक फाइब्रस सिस्ट में ना कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीक्रेशंस होती हैं, ठीक है, इसमें ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
फाइब्रोस्ड हो जाएगा, मतलब कि इसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी। अगर इसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकेम जो ना क्या कहते हैं, हार्ड नोड्यूल। क्या, इट बिकेम, फाइब्रोसिस की वजह से ये क्या बन जाएगा, फिर हार्ड नोड्यूल बन जाएगा। ठीक है। इफ़ इट इज़ कैल्सीफाइड इट बिकेम वेरी हार्ड नोड्यूल, इट बिकेम वेरी हार्ड नोड्यूल। ठीक है। और इट कैन बर्स्ट, ये अगर बर्स्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या क्या, इट कैन बर्स्ट थ्रू द कंजक्टिवा एंड प्रेजेंट इज अ फ्लैशी मैस लाइक दिस। ये देख रहे हैं, ये क्या, ब्रस्ट क्लेजियन फ्लैशी मैस, ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा फ्लैशी मैस बन गया है। ठीक है। एंड यहाँ पर एक पार्ट है, ये क्या थी, लेट्स सपोज दिस इज द आई। अगर मैं इसको ये जो लोअर लिड है, अगर लेट सपोज इसका जो क्लेजियन है लोअर लिड पर है, वो होता नहीं, मोर कॉमन ये अपर आई लिड पर होता है, लेकिन ये लेट सपोज ये लोअर लिड पर क्लेजियन है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ईवर्ड करूँगा लोअर लिड को, अगर मैं लोअर लिड को ईवर्ड करूँगा तो ये जो क्लेजियन के ऊपर यहाँ पर जो कंजक्टिवा होगी वो बिल्कुल रेड होगी और कंजस्टेड कंजक्टिवा होगी, ये दिख रहे हैं। अगर मैं इसको ईवर्ड करूँगा, इसको लोअर लिड को, यहाँ पर ये जो कंजक्टिवा मुझे मिलेगी वो बिल्कुल रेड होगी और वो कंजस्टेड कंजक्टिवा होगी इसके अंडर ही, इसके किसके, क्लेजियन के अंडर। ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो दिस वॉज अबाउट द फेट ऑफ द क्लेजियन। ठीक है। इफ़ देयर इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द डक्ट, if there is the obstruction in the duct, this is known as the marginal clasion, this is known as the marginal clasion। एंड जो मार्जिनल क्लेजियन है उसमें भी सेम साइन एंड सिम्टम्स, इसमें भी सारे के सारे सेम होते हैं। जो क्लेजियन में थे उसमें भी इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो सारे सेम ही होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो नोड्यूल होता है वो बिल्कुल रेड होता है। मार्जिनल क्लेजियन में जो नोड्यूल होता है वो रेडिश जो है ना आपके पास क्या वो होता है, नोड्यूल होता है। ठीक है। वाइल इसमें जो नोड्यूल होता है इसमें कोई भी एक्सटर्नल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, क्या क्लेजियन है। ठीक है। सो उसके बाद आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको आप ट्रीट करेंगे विद द एक्सप्रेशन, क्लेजियन को आप ट्रीट कैसे करेंगे, कंप्रेशन, कंप्रेस करेंगे इसको, एंड देन टॉपिकल एस्टेरॉइड्स एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये सारी आपने ड्रग्स ऐड करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका सर्जिकल रिमूवल ही होता है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो रिमूवल होता है वो सर्जिकली ही होता है। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है। सो ये क्या था हमारे पास, क्या था, क्लेजियन। ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है।